संविधान गौरव दिवस के अवसर पर सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने बमसन मंडल के अंतर्गत लगदेवी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। इस संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि और उनके समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बाबा साहिब अंबेडकर ने देश के वंचित और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने और उन्हें समान अधिकार देने के लिए एक मजबूत संविधान का निर्माण किया। राजेंद्र राणा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहाँ पर अशिता जो बच्ची है उसने भी यहाँ पर अपनी बात रखी, बहुत सुंदर शब्दों में रखी। और यहाँ पर मैडम ने भी, स्कूल की मैडम ने भी आपको विस्तार से जानकारी दी। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब संविधान की रचना हुई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तो आप कल्पना करिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी में जो लोग शामिल हुए, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने सहायता दी, कितने लोगों ने यातनाएं झेली और इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया। और उस समय के जो हमारे देश के जो वरिष्ठ लोग थे, जिन्होंने एक कल्पना करी कि हमारा आने वाले समय में देश कैसा हो, उसका संविधान कैसा हो, और सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में डिग्रियां जिन्होंने हासिल की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको उसका चेयरमैन बनाया। पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक प्रणाली जो थी इसको स्टडी किया गया, संविधान की रचना रची। और जैसे कि यहाँ जिक्र आया, इतिहास के पन्ना में दर्ज है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। और संविधान में अगर हम बात करें तो भारत का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि मैं कहूंगा इस संविधान में देश की आत्मा बसती है। क्योंकि देश कैसे चल रहा है, देश तो संविधान के कानून के मुताबिक चलता है। इसने भारत को स्वतंत्रता के बाद एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा किया है और हर नागरिक को सम्मान, अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। ये संविधान हमारा देश का कहता है। इस संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप सबको पता है कि पहले जिक्र आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। उनकी दूरदृष्टि, उनका ज्ञान, उनका समर्पण हमें एक ऐसा संविधान देने में सफल रहा जो विविधता से भरे इस देश को एक सूत्र में परोता है। और जैसे कि मैडम ने जिक्र किया कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, बड़ा लंबा समय लगा। और सबसे विस्तृत संविधान जो है वो हिंदुस्तान का बना। और मैं कहूंगा अभी तक जो चर्चा आती है और पिछले चुनावों में भी चर्चा हो रही थी, जो 2024 में चुनाव हुए, और पूरे देश में एक भ्रांति फैलाई गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो संविधान खतरे में है, संविधान को बदल देंगे। ऐसी चर्चाएं हर जगह जो फैलाई गई और एक कांग्रेस पार्टी ने फैलाई ताकि मतदाता जो है भटके, किसी को भटकाने के लिए ऐसी चर्चाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में अभी तक 106 संशोधन किए गए हैं अभी तक, जब से संविधान बना है। और उसमें 75 संशोधन जो है वो कांग्रेस सरकार ने किए हैं। जो दर्शाता है कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को बार बार बदला।
जनता पार्टी की सरकार आई, उसने 9 संशोधन किए और अटल जी की सरकार ने 14 संशोधन किए। जबकि मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए, एक भ्रांतियां फैलाई गई कि ये संविधान को बदल देंगे। मोदी जी की तीसरी टर्म है और तीसरी टर्म के बावजूद भी 10 साल में सिर्फ मात्र जो है वो 9 संशोधन किए गए। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि संशोधन जो है, अगर देश के इंटरेस्ट में कोई भी कानून में थोड़ा बदलाव समय की जरूरत हो तो किए जाते हैं, परंतु उसमें राजनीतिक स्वार्थ जो है वो नहीं होना चाहिए। और जब कोई जरूरत पड़ती है तो लोकसभा विधानसभा इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहां कोई एक्ट बनाना है, कोई संशोधन करना है, तो इसीलिए लोकसभा विधानसभा राज्यसभा इसीलिए तो बनाई जाती है। दूसरा, आपको पता होगा कि 1975 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उसमें जो इमरजेंसी आपातकालीन देश में जो स्थिति घोषित की गई, इमरजेंसी जो देश में लगाई गई, उसमें देश के हालात क्या हुए, वहां पर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया गया और कई लोग जेलों में भेजे गए। किसी को बोलने का अधिकार जो है वो होता नहीं, तो बोलते थे उसको जेल भेज देते थे। तो हिंदुस्तान की जनता ने सबसे खराब कोई दौर देखा लोकतंत्र इसमें आजादी के बाद, तो इमरजेंसी का देखा। कई लोग जेलों में चले गए, हजारों लोग जेलों में भेज दिए गए, क्योंकि संविधान से छेड़छाड़ किसने करी? इस पे वो कांग्रेस पार्टी ने करी। इसी तरीके से मैं अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र करूं तो 1952 में 52 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं ने नेहरू की सीधी निगरानी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराने के लिए बाबा साहब के जो पीए थे, भीमराव अम्बेडकर जी के जो पीए थे, मंत्रिमंडल में रहते हुए भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रक्षा व विदेश मामलों की प्रमुख कैबिनेट समितियों से बाहर रखकर उनका अपमान किया गया। कांग्रेस ने 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निधन के बाद दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर स्थित उनके निवास को राष्ट्रीय स्मारक में बदलने से इनकार कर दिया। और ये काम जो है 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसका 2016 में काम आरंभ किया और 2018 में इसको मुकम्मल किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दिल्ली में स्मारक बनाया और 2018 में तैयार करके उसका लोकार्पण किया गया। कांग्रेस ने भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव को अम्बेडकर को नहीं किया, बल्कि 1970 में कांग्रेस ने नारायण राव काजरोलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो एक इंटेंशन थी, मानसिकता थी, वो साफ साफ झलकती है। और इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अगर उनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो 1990 में 31 मार्च 1990 को उसमें जो थे वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से मिलीजुली सरकार थी, उसमें उनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के सफल प्रयासों से हुआ। और कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार के बड़े बड़े स्मारक बनाए और प्रत्येक स्मारक को 50 एकड़ भूमि से ज्यादा देकर वहां स्मारक बनाए गए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कोई जमीन नहीं दी। और खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 22 अप्रैल को 1990 जब अटल जी की सरकार थी, तो संसद में केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाएगी ताकि उनकी रिकॉग्नाइजेशन की जा सके। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो है उनके जीवन से जुड़े 5 स्थलों को पहचान दी गई, उन्हें पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। और ये जो स्थान विकसित किए गए, इसमें उनकी जो जन्मभूमि है महू मध्य प्रदेश में, वहां एक प्रमुख स्मारक स्थल उनका बनाया गया जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा भूमि लंदन में, वहां पर उनका एक बनाया गया स्मारक बनाया गया। दीक्षा भूमि नागपुर में, वहां भी उनका एक तीर्थ बनाया गया। उसके बाद महा परिनिर्वाण भूमि दिल्ली में बनाया गया और चैत्य भूमि मुंबई में, जहां उनकी समाधि बनाई गई। एक सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी में, और उसमें जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ तब जो है इसको स्थान दिया गया। मेरा कहने का भाव इतना ही है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।